नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें जो भी कंटेंट लिखा हुआ है उसे आपको पढ़ना है। पहले आप पढ़ेंगे, उसके बाद मैं पढ़ के बताऊंगा। और अगर आप इस पूरी इंग्लिश को जितना लिखा गया वो पढ़ पाते हैं तो फिर समझिए कि आज से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आ गया। अब इसमें कुछ ऐसे शब्द लिखे गए हैं जो कि पढ़ने में कठिन है, लेकिन हमेशा आपको पढ़ना पड़ता है। ओके, सो कोशिश कीजिए कि सबसे पहले इन शब्दों को आप सही तरीके से पढ़ पाएँ। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। ओके, मेरे पढ़ाने से पहले आपको एक बार ट्राई करना है कि इस वर्ड को क्या बोलना है। इससे पहला वर्ड है RECEIVE। इसे क्या पढ़ेंगे? रिसीव। देखिए, यहाँ आप केवल एक की तो क्या पढ़ेंगे? री, और ई के साथ आई तो बड़ी की मात्रा आएगी, क्या बन जाएगा? रिसीव। ऐसे लिखेंगे, रिसीव। ओके, अब अगर यहाँ PRO लिखा होता तो इसे पढ़ते प्रो। क्या पढ़ते? प्रो। लेकिन आगे भी वर्ड है तो अभी हो जाएगा प्रो। क्या हो जाएगा? प्रो। FIT, फिट। क्या बन जाएगा? प्रॉफिट। क्या पढ़ना है? प्रॉफिट। ओके, इस तरीके से एक एक वर्ड को आप पढ़ करके ट्राई कीजिए। प्रॉफिट। लिटिल, इसको लिटिल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? लिटिल। क्या पढ़ना है? लिटिल। लिटिल। ओके, प्रेजेंस। प्रेजेंस। क्या पढ़ना है? प्रेजेंस नहीं, प्रेजेंस। प्रेजेंस। ओके, देन QUICK, क्विक। क्या पढ़ना है? क्विक। देखिए, यू के बाद कोई भी वावल अगर आ जाता है तो यू हमारा वहाँ पे साइलेंट हो जाता है, यानी कि यू को उच्चारण नहीं करते हैं। तो Q और ICK क्या बन जाएगा? क्विक। ओके, इस तरह से किसी भी वर्ड को अगर आप तोड़ तोड़ करके पढ़ना सीखते तो आसानी से पढ़ पाएंगे। ओके, RIPE, इसे रिपे नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? राइप। क्या पढ़ना है? राइप। राइप का मतलब होता है पका हुआ। ओके, ओरल, इसे ऑरल नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? ओरल। ओरल, ओरल का मतलब होता है मौखिक। जैसे एग्जाम्स होते हैं, परीक्षाएं होती है, तो एक होता है रिटन यानी लिखकर हम एग्जाम देते हैं, और एक होता है ओरल जो जैसे इंटरव्यू होता है, वाइवा होता है, हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो ओरल हमें जवाब देना होता है। देन NOISE, क्या पढ़ना है? नॉइस। नॉइस। ओके, नॉइस। नॉइस का मतलब होता है शोर। ROUGH, देखिए ये जो GH है इसका पढ़ते हैं फ। क्या बन जाएगा? रफ। इसे रूफ या रफ ऐसा नहीं पढ़ना, क्या पढ़ते हैं? रफ। रफ का मतलब होता है खुरदुरा। ओके, GIVE, देखिए कितना डिफरेंस है इंग्लिश में। यहाँ RIPE है जिसे हमने पढ़ा राइप, लेकिन यहाँ GIVE जिसे गाइव नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? गिव। क्या पढ़ते हैं? गिव। और गिव का मतलब होता है देना। LOSS, इसे ज़्यादा हाई फाई के चक्कर में बोलते हैं लॉस। क्या बोलते हैं? लॉस बोल देते हैं। ओके, ओ की मात्रा लगाते हैं, बट यहाँ अ की मात्रा क्या पढ़ते हैं? लॉस। लॉस। ओके, लॉस नहीं बोलना इसको, लॉस का मतलब होता है घाटा। जैसे प्रॉफिट है, प्रॉफिट का मतलब होता है फायदा, तो लॉस का मतलब होता है घाटा। MUCH, इसे मुच नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ना है? मच। MUCH, मच। ओके, अब हमने पढ़ा था प्रेजेंस। प्रेजेंस का मतलब किसी की उपस्थिति, कोई वहाँ पे उपस्थित हो। देन है एब्सेंस। क्या पढ़ना है? एब्सेंस। एब्सेंस।
एब्सेंस। एब्सेंस का मतलब होता है किसी की अनुपस्थिति, मतलब किसी की कमी, कोई वहाँ पर ना हो। SLOW, देखिए LOW, देखिए इसे क्या पढ़ते हैं, लो, क्या पढ़ते हैं, लो। इसमें S लग गया, क्या बन गया, स्लो। क्या बन गया, स्लो। स्लो का मतलब होता है धीमा। ओके। RAW, क्या पढ़ेंगे, रॉ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, रॉ। रॉ मीन्स होता है जैसे कोई कच्चा माल होता है ना, उसे बोलते हैं रॉ मटेरियल है, तो रॉ का मतलब होता है कच्चा। ओके। जैसे यहाँ राइप का मतलब देखे थे, राइप का मतलब पका हुआ होता है, जैसे पका हुआ आम, तो क्या बोलेंगे, राइप मैंगो। एरोगेंट, एरोगेंट, एरोगेंट। एरोगेंट का मतलब होता है जो घमंडी टाइप लोग होते हैं। ओके, घमंड। WRITTEN, देखिए TN का तो ठीक है, 10, क्या है, 10। अब एक बात ध्यान रखिएगा कि R के पहले कभी भी अगर W लिखा है तो ये पढ़ा नहीं जाएगा, साइलेंट लेटर होता है। ओके। इसे अब देखिए यहाँ से पढ़ेंगे, रिटर्न, क्या पढ़ेंगे, रिटर्न, क्योंकि W तो हमारा साइलेंट है। हाँ, रिटर्न का मतलब होता है लिखित या लिखा हुआ, रिटर्न। ओके। साइलेंस, इसको सीलेंस नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ेंगे, साइलेंस। ओके, साइलेंस। स्मूथ, MOTTH, क्या पढ़ते हैं, मूथ, इसमें S लग गया, क्या बन जाएगा, स्मूथ। ओके, स्मूथ। एक एक वर्ड को आपको साथ में रिपीट करना है और ट्राई कीजिए कि पढ़ाने से पहले आप जो अगला वर्ड है उसको पढ़ पाएँ या उच्चारण कर पाएँ। ओके, अपनी इंग्लिश आपको टेस्ट करना है, आप कितना पढ़ पाते हैं। ओके, एट द एंड आप देखिए कितने वर्ड्स ऐसे रह गए थे जो आप सही से नहीं पढ़ पाए थे, कितना प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है। CAP, इसे काप या साप नहीं पढ़ते हैं। एक बात तो ध्यान रखिए, सी के बाद अगर ए है तो हमेशा इसे का पढ़ा जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, कैप। कैप जो टोपी लगाते हैं सिर पे, या पिन में ये जो ढक्कन लगाते हैं, इसे भी हम कैप बोलते हैं। ओके। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म नहीं, क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म। यहाँ पे आर है, थोड़ा ज़्यादा लोड दे देते हैं तो आर हमारा साइलेंट हो जाता है। ओके, यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म। ओके, लैंड लॉर्ड। ओके, लैंड का मतलब क्या होता है, जमीन। लॉर्ड का मतलब उसका मालिक, मुख्य जो जमीन का मालिक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लैंड लॉर्ड। ओके, लैंड लॉर्ड। हिकअप, क्या बोल रहे हैं, हिकअप। हिकअप का मतलब होता है हिचकी। CUP है तो ये तो कप, यहाँ पे क्या है, हिकअप। ओके, हिकअप मीन्स क्या होता है, हिचकी, हिचकी आती है। हमने पढ़ा RAIN, क्या पढ़ते हैं, रेन। कई लोग इसको रैन बोलते हैं, बट ये रैन नहीं है। जब AI आता है ना तो ये ए की मात्रा बनाता है, सिंगल ए की मात्रा। ओके, अब यहाँ पे B लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, ब्रेन। ब्रेन का मतलब क्या होता है, दिमाग, मस्तिष्क। ओके, ब्रेन। पोएट, क्या पढ़ते हैं, पोएट। तो पोएट का मतलब होता है जो कवि होते हैं ना, कविताएं लिखते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोएट। अब देखिए कोई अगर जेंट्स है तो उसे हम बोलते हैं पोएट, वहीं अगर कोई लेडीज़ है वो पोएम लिखते हैं तो फिर बोलते हैं पोएटेस। यहाँ पे E और डबल S लग जाता है, क्या हो जाता है, पोएटेस। DUTY, इसे
डटी या डट या ऐसा नहीं पढ़ते, क्या बोलते हैं? ड्यूटी। ड्यूटी, ड्यूटी का मतलब होता है हमारा कर्तव्य, हमारा फर्ज। ओके, ड्यूटी का मतलब कोई नौकरी करना नहीं होता है। ड्यूटी का मतलब हमारा जो फर्ज है, जो कर्तव्य है, वो करना। ओके। नेट, NET, नेट। तो नेट का मतलब होता है जाल। नेट मीन्स क्या होता है? जाल। या जैसे बोलते हैं नेट वेट, तो यहाँ नेट का मतलब होता है कुल, टोटल मिला करके। वीप, WEEP, क्या पढ़ते हैं? वीप। वीप का मतलब होता है रोना। वीप मीन्स क्या होता है? रोना। जैसे शी इज वीपिंग, वह रो रही है। देखिए ऐसे हम क्या पढ़ते हैं? बी हिंड, हिंड नहीं, क्या पढ़ेंगे? हाइंड। बिहाइंड, क्या हो जाएगा? बिहाइंड। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। बिहाइंड मीन्स पीछे। जैसे कुछ आपके घर के पीछे, तो क्या बोलेंगे? बिहाइंड माई हाउस या बिहाइंड माई होम, मेरे घर के पीछे। ओके, इसको देखिए क्या पढ़ेंगे? ब्रीडगे, नो। पहली बात तो यहाँ से डी साइलेंट है, जब भी जी के पहले अगर डी आ रहा है तो साइलेंट हो जाता है। ओके, तो डी तो हमारा गया। अब क्या बचा? ब्रिज। क्या पढ़ेंगे? ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल। ब्रिज का मतलब क्या होता है? पुल। दोस्तों पुल का काम क्या होता है? देखिए एक बस्ती इधर है, एक बस्ती इधर है, बीच में एक नदी है, तो यहाँ पे हम पुल बनाते हैं ताकि हम यहाँ से वहाँ जा सकें और अपना व्यापार, अपना काम चला सकें। इंग्लिश लैंग्वेज भी हमारी एक ब्रिज है, और एक ऐसी ब्रिज है जो पूरे वर्ल्ड को कनेक्ट करती है, क्योंकि इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज है। ओके, हर कोई इंग्लिश जानता है, जिनको नहीं आती, जो पढ़ा लिखा नहीं है, फिर भी वो इंग्लिश सीखता है। वाई? बिकॉज इट्स एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। ओके, इट्स अ ब्रिज दैट्स कनेक्ट होल वर्ल्ड। सो नेक्स्ट वर्ड इज आयरन। देखिए यहाँ पे आई लिखा है ना, तो क्या पढ़ते हैं? आयरन। आयरन का मतलब क्या होता है? लोहा। आयरन मीन्स लोहा, जो मटेरियल होता है, और इस्त्री होता है ना, जिससे प्रेस करते हैं कपड़ों में, इस्त्री करते हैं, उसे भी आयरन ही बोलते हैं। ओके, देन नाइफ। अब वर्ल्ड हमारा के से शुरू हो रहा है और पढ़ते नाइफ है। क्यों? क्योंकि एन के पहले अगर के आ रहा है तो साइलेंट हो जाता है। क्या पढ़ना है? नाइफ। एंड नाइफ मीन्स होता है चाकू। ओके, सो नाइफ मीन्स क्या होता है? चाकू। माउंटेन, जैसे पढ़ते थे रेन ब्रेन, वैसे पढ़ेंगे टेन। क्या हो जाएगा? माउंटेन। माउंटेन। ओके, माउंटेन का मतलब पहाड़िया होता है। अपने पास TOP, टॉप। टॉप का मतलब ऊंचे लेवल का है। तो अब पहले क्या लग गया? एस, क्या बन जाएगा? स्टॉप। स्टॉप मीन्स रुको। स्टॉप, रुको। कोई चीज़ मोशन में है, गति में है, चाल में है, चल रही है, उसे रोकना है तो क्या बोलते हैं? स्टॉप मीन्स रुको। स्टॉप, रुको। वंस, ONC, इसे ओन्स नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? वंस। वंस का मतलब होता है एक बार। जैसे जब कोई कहानी शुरू होती है ना, तो क्या लिखा होता है? वंस अपॉन अ टाइम, मीन्स एक समय की बात है। ओके, वंस इन अ वीक, सप्ताह में एक बार। वंस इन अ डे, दिन में एक बार। ओके, तो वंस का मतलब होता है एक बार। बेस, इसको बा से नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? बेस। बेस का मतलब होता है हमारा जो आधार है। बेस मीन्स हमारा जो आधार है। अब देखिए HEAR, इसे हीर नहीं पढ़ेंगे। जैसे अगर लिखा होता है HEAL, तो इसे हम पढ़ते हील। क्या पढ़ते? हील। बट यहाँ जब आर आता है ना, तो इनका प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है। क्या पढ़ते हैं? हियर। हियर का मतलब होता है सुनना। हियर मीन्स क्या होता है? सुनो। देन
RSE, इसे पढ़ते हैं हॉर्स। हॉर्स से नहीं, क्या पढ़ना है? हॉर्स। हॉर्स मीन्स होता है घोड़ा, हॉर्स। CUT, इसे कुट नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते हैं? कट। कट मीन्स होता है काटना। वॉच। एक बात और ध्यान रखिएगा, CH के पहले अगर T आ रहा है तो T साइलेंट होता है। साइलेंट लेटर की कहानी क्या है? साइलेंट लेटर को पढ़ा नहीं जाता है बट लिखा जाता है। ओके, स्पेलिंग होती है बट प्रोनाउंसिएशन उसका नहीं होता है। सो वॉच। अब इसी वॉच का मतलब होता है देखना, और इसी वॉच का मतलब होता है घड़ी। ओके। कलर, कॉलर नहीं बोलना है, क्या है? कलर। कलर मीन्स होता है रंग। फेस, FACE, इसे क्या पढ़ते हैं? फेस। फेस का मतलब होता है चेहरा या सामना, ऐसा बोल सकते हैं ना। फेस का एक्चुअल मीन्स तो चेहरा होता है, बट सामना होता है जो हमारा, उसे भी फेस ही बोलते हैं। WOOD, ये तो बड़ा आसान है, क्या पढ़ना है? वुड। वुड मीन्स होता है लकड़ी। देखिए यहाँ हो गया वुड और ये कट। अब कट को अगर हम बनाते हैं कटर, तो क्या बन जाएगा? वुड कटर। वुड कटर का मतलब होता है लकड़ी काटने वाला, यानी कि लकड़हारा। MAIN, इसे क्या पढ़ना है? मेन। हमने पढ़ा था ब्रेन, माउंटेन और मेन। मेन का मतलब होता है मुख्य, इसे मैन नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ते हैं? मेन। अगर हमें मैन बोलना है तो मैन की स्पेलिंग होती है MAN, मैन। मैन का मतलब आदमी, यहाँ पे ये मेन है, मेन। अब देखिए वैसे तो ये क्या है? पेन। क्या लिखा है? पेन। बट जब ओ लगा तो ये ओपन नहीं रहा, इसके क्या पढ़ते? ओपन। क्या बोलते हैं? ओपन। ओपन मीन्स होता है खोलो। हम ये नहीं बोलते ओपन द डोर, क्या बोलते हैं? ओपन द डोर। ओके। क्लोज, क्या पढ़ते हैं? क्लोज। क्लोज का मतलब होता है बंद करना। क्लोज मीन्स बंद करो। SEEM, सीम। सीम का मतलब होता है लगना, ऐसा प्रतीत होना, है ना, ऐसा आभास होता है। सीम का मतलब लगता है। टुगेदर, टुगेदर, थर नहीं पढ़ते, टुगेदर। ओके। टुगेदर का मतलब होता है साथ में, बोलते हैं लेट्स गो टुगेदर, चलो साथ में चलते हैं। लेट्स प्ले टुगेदर, चलो साथ में खेलते हैं। लेट्स स्टडी टुगेदर, चलो साथ में स्टडी करते हैं, साथ में अध्ययन करते हैं, साथ में पढ़ाई करते हैं। ओके, टुगेदर बोलते हैं। नेक्स्ट, क्या पढ़ते हैं? नेक्स्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट मीन्स होता है अगला। क्या होता है? अगला। WHIT, इसे पढ़ते हैं वाइट। वाइट नहीं, क्या पढ़ते हैं? वाइट। ऐसे लिखिए, वाइट। ओके। वाइट का मतलब होता है सफ़ेद। BLACK, इसे पढ़ते हैं ब्लैक। एंड ब्लैक मीन्स होता है काला। ब्लैक मीन्स काला। ध्यान से देखिएगा, CHILD, इसे पढ़ते हैं चाइल्ड। और ये REN, जब आगे वर्ड है तो फिर इसे चाइल्ड नहीं पढ़ेंगे, चिल्ड्रन नहीं, चिल्ड्रन। क्या पढ़ेंगे? चिल्ड्रन। चिल्ड्रन मीन्स होता है बच्चे, चिल्ड्रन। ओके। अगर सिंगल वर्ड है तो क्या पढ़ेंगे? चाइल्ड। बिगिन, बिगिन। बिगिन का मतलब होता है शुरू करना। बिगिन, शुरू करो, स्टार्ट करो। GOT, इसे क्या पढ़ना है? गॉट। गॉट का मतलब कोई चीज़ प्राप्त कर लेना। इंड नहीं पढ़ते, क्या पढ़ते? एंड। क्या पढ़ना है? एंड। एंड का मतलब क्या होता है? अंत। ओके। इजी, क्या पढ़ना है? इजी। इजी का मतलब होता है आसान, सरल, इजी। हार्ड, हार्ड।
हार्ड का मतलब कठोर भी होता है और इसी हार्ड का मतलब मुश्किल भी होता है। ओके, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का मतलब मुश्किल, डिफिकल्ट मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं, स्ट्रगल करने पर सक्सेस हो सकते हैं। इसे क्या पढ़ेंगे? पापेर, नो, पेपर, क्या पढ़ना है? पेपर। ग्रुप, ग्राउप नहीं, ग्रुप, ग्रुप का मतलब होता है कोई समूह। ऑलवेज, क्या पढ़ेंगे? ऑलवेज, ऑलवेज का मतलब होता है हमेशा, ऑलवेज, ऑलवेज मीन्स हमेशा। म्यूजिक, म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब क्या होता है? संगीत, म्यूजिक। गेस, GUE, मैंने क्या बोला था कि यू के बाद कोई भी वॉवेल आएगा तो यू को नहीं पढ़ेंगे। अब देखिए क्या पढ़ना है, यू को छोड़ रहे हैं। गेस, गेस का मतलब होता है किसी चीज़ का अनुमान लगाना, अंदाज़ा लगाना। ओके, बोलते हैं किसी को जज करना, तो जज करना भी गेस करना ही है, हम किसी के बारे में अंदाज़ा लगाते हैं। NAP, क्या पढ़ते हैं? नैप, नैप का मतलब होता है छोटी सी नींद लेना। ओके, 10 से 15 मिनट की। स्क्रैच, CH के पहले टी तो टी साइलेंट, क्या हो जाएगा? रैच, स्क्रैच, स्क्रैच क्या, कहीं पे खरोच आ जाती तो उसे क्या बोलते हैं? स्क्रैच लग गया, मिस खरोच लग गया। ओके, स्क्रैच। MILE, क्या हो जाएगा? माइल, यहाँ लग गया S, क्या बन गया? स्माइल, स्माइल का मतलब होता है मुस्कुराओ, स्माइल, मुस्कुराओ। FOR, फॉर, क्या बोलते हैं? फॉर। अब चाहते हैं फॉर, बट रा लिखा है इसमें कम जोड़ दिया, फॉर। ओके, वॉट, WHAT, क्या पढ़ना है? वॉट, वॉट मीन्स क्या। Somehow, देखिए दो अलग अलग वर्ड है, SOME, इसे पढ़ते हैं सम, और HOW, हाउ, दोनों मिला के somehow। यहाँ दो वर्ड है लेकिन कोई चेंजेस नहीं हुआ। somehow का मतलब किसी भी तरह से। रियली, REAL को क्या पढ़ते? रियल, LY लग गया, क्या बन गया? रियली, रियली का मतलब होता है सचमुच, रियली मीन्स सचमुच। लेट, LET, लेट, लेट का मतलब दो, जैसे लेट मी गो, मुझे जाने दो, लेट मी स्टडी, मुझे पढ़ने दो, लेट मी लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखने दो, लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। ओके, CALL, इसे पढ़ते हैं कॉल, क्या पढ़ते हैं? कॉल। अब कुछ लोग क्या बोलते हैं? कॉल करना, ये कॉल करना क्या होता है? तो कॉल है, क्या है? कॉल, ओ की मात्रा, ओ की मात्रा नहीं, कॉल करना है। ओके, इसी कॉल का मतलब बुलाना भी होता है किसी को। ओके, NOW, नाउ, नाउ मीन्स होता है अब, नाउ मीन्स अब। SHOW, सो, सो मीन्स होता है दिखाओ, बोलते हैं ना इट्स शो टाइम, शो टाइम मतलब ये दिखाने का समय आ गया, इट्स शो टाइम, ये दिखाने का समय आ गया। ओके, अंडरस्टैंड, 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 अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना, समझो। हेजिटेट, हेजिटेट, दोस्तों हेजिटेट होना मतलब होता है हिचकिचाना, हेजिटेट मीन्स हिचकिचाना। FEEL, इसे पढ़ते फील, फील का मतलब होता है महसूस करना, फील मीन्स महसूस करना। साय, SHY, क्या पढ़ते हैं? साय, साय का मतलब होता है शर्माना। NEST, इसे क्या पढ़ते हैं? नेस्ट, नेस्ट मीन्स होता है घोंसला। दोस्तों अब आपको
दो ऐसे वर्ड्स कमेंट करने हैं जिनको प्रोनाउंस करने में, जिनको पढ़ने में हमेशा आपको अजीब लगता हो कि इन्हें ऐसा क्यों पढ़ते हैं। ओके, उनको रीजन सहित हम समझेंगे और हो सकता है आपके साथ पढ़ने वाले हैं वो भी आपको आइडिया दे दे, आप उस वर्ड में एकदम परफेक्ट हो जाएंगे। मुझे उम्मीद है आज की क्लास आपको बेहतरीन तरीके से पसंद आई होगी और अगर एक बार में समझ नहीं आया है तो दोबारा से आप इस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि ये सारे वर्ड्स को आप सही तरीके से पढ़ पाएँ। और अगर आप चाहते हैं डेली आपको ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने की, इंग्लिश बोलने की, ट्रांसलेशन की क्लासेस मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर क्लास आपको समय से मिले। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।